आइए उज्जैन के सार समाचार की प्रस्तुति करें। उज्जैन में अनेक प्रकार के रोचक मामले उजागर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जो भी होता है ना, सब अच्छा होता है। अब यहाँ पर हम अभी बात करेंगे उज्जैन के प्रमुख समाचारों की। यहाँ पर उज्जैन में प्रतिदिन कुछ न कुछ हादसे होते ही हैं। अब आज एक जो वृद्ध ने आत्महत्या की थी और उसने 4 ब्याजखोरों के नाम बताए थे, उनमें से 3 को गिरफ्तार किया, एक फरार है और तीनों ब्याजखोरों को रिमांड पर भेज दिया गया है 3 दिन के लिए। कार्तिक मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं अखिल भारतीय मुशायरा संपन्न हुआ। बहुत अच्छा माहौल रहा, श्रोताओं की भारी भीड़ रही। शहर में शादियों की धूम है, मामला है, जो सड़कों पर रौनक है। यहाँ पर ट्रेन में रोजाना हादसे हो रहे हैं, चोर गैंग सक्रिय है। कहीं मोबाइल चोरी हो रहे हैं, कहीं मोबाइल झपटे जा रहे हैं, कहीं बैग चोरी हो रहे हैं। कुछ भी हो जाए, अब क्या किया सकते। अब यहाँ पर एक लव जिहाद का मामला भी सामने आया। अब ये तो घटना होती रहती है और हमारे शहर में धर्म के नाम पर बड़े विचित्र विचित्र नाटक हो रहे, दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, अनुष्ठान, न जाने क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सड़क हादसे रुक नहीं रहे। ठीकली के पास में एक नई कार लेकर एक परिवार आया था। पीछे से उस कार को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, कार पलट गया, उसमें एक की मौत हुई और 2 घायल हो गए। इसी तरह एक ऑटो का भी हादसा हुआ और ऑटो के हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर भौआ में अराजकता तो विद्यमान है और उसका बहुत ही विस्तार हो रहा है। यहाँ पर जितने भी निर्माण हो रहे हैं ना, उनमें गुणवत्ता की कसौटी पर शायद ही वे खरे नहीं उतर रहे हैं। अब देखते हैं मामला क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार के निर्माण होते हैं। एक बड़ी रोमांचक घटना है कि सीवरेज प्लांट अभी योजना पूरी अधूरी है, मगर इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग सड़कें निर्माण करा रहा है। बाद में फिर वही सड़कें खोद दी जाएगी और स्थिति खराब होगी। गुंडावाद चरम पर है, उस पर पुलिस लगाम नहीं कस पा रही है। मामला बड़ा विचित्र है। और अभी एक जो समाचार हो गया कि जो 15 वर्ष पुरानी जितनी भी बसें हैं ना, लगभग उनकी संख्या 50 से 60 है। अब वे सड़कों से बाहर हो जाएगी, उन्हें किसी प्रकार के परमिट और रोक कुछ भी नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर हमारे यहाँ यातायात अराजकता चरम पर है और यातायात सुव्यवस्था के लिए अनेक एकांगी मार्गों घोषित किए गए हैं, परंतु उन एकांगी मार्गों का पालन नहीं हो रहा है। अब ये पुलिस बताए कि उन एकांगी मार्गों का पालन होगा या नहीं। और हमारे एक राय है कि जिन एकांगी जो घोषित एकांगी मार्ग है और वहाँ पर उनका पालन नहीं हो रहा है ना, तो जो जितने भी संबंधित थाने हैं, वहाँ के टीआई से लेकर पूरे स्टाफ को ही सस्पेंड कर दिया जाए। ये बात अब जनता भी कह रही है। अब क्या किया जाए, क्या कौन करेगा, कैसे क्या होगा, कुछ कह नहीं है। यहाँ पर धर्मखोर पत्रकारों की भी अनेक गैंग सक्रिय हो गई है। लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते कह रहे, देखिए पत्रकार ऐसा कर रहे, ये कर रहे। हमने कहा भैया, हम किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं। अब यहाँ तो गैंग है, जो है वो चल रहा है पूरा, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप जाने और पत्रकार जाने, हमने इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट रूप जता दिया अपना। शहर में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। AQI अब 175 से भी ऊपर जा रहा है। किसान संघ ने बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। बहुत विचित्र प्रकार का आंदोलन होगा।
देखने हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर ये धर्म पालिका है ना, उसमें भी बड़े विचित्र कांड हो रहे हैं, बड़ा घिनौना पर नजर आ रहा है। अतः खुफिया जांच बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पर जो जनता है ना, वो भी अंधविश्वास और अंधभक्ति में विश्वास रखती है। आत्मदर्शन और आत्मचिंतन से किसी को सरोकारी नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा कि अपने स्वार्थ के खातिर भगवान तक बदलने के नाटक भी सामने आए, और ऐसा चरित्र भी हमारे सामने आया। श्रम संहिता का बड़ा विरोध हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये अभी तो लोग और सारी ट्रेड यूनियन समीक्षा कर रही है, किंतु ट्रेड यूनियन प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अब ये मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये उज्जैन की हालत तो बड़े नाजुक होते जा रहे। यहाँ आवारा श्वान समस्या है, अतिक्रमण समस्या है, गुंडावाद भी समस्या है, आवारा पशु की समस्या है, मच्छरों के आतंक की समस्या है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। कहीं पर यानी कुल मिलाकर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नाम की कोई चिड़िया नजर नहीं आ रही। तो ये उज्जैन के हालत तो बड़े विचित्र होते जा रहे हैं। दिन पे दिन उज्जैन की छवि और खत्म होती जा रही है। अब यहाँ पर अब एक यहाँ के आम नागरिकों के लिए भी एक विशेष सूचना है कि आरबीआई ने जो एफडी कराते हैं ना, उनके संबंध में 3 नए संशोधन कर दिए गए। वो कुछ के लिए घातक है और कुछ के लिए अच्छे हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले एफडी है उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो शॉर्ट टर्म और जो बार बार एफडी तोड़ाते हुए ये करते हैं उनके लिए अति घातक है। जो बार बार एफडी तोड़ाने वाले हैं ना, ब्याज से भी वंचित हो जाएंगे। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो एफडी धारक है ना, वो अपना एक विशेष फंड, जो व्यय फंड है ना, उसको अलग से रखें, ताकि उन्हें एफडी तोड़ाने की ज़रूरत न पड़े। मामला सब कुछ स्पष्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, यहाँ तो जनता को सब लूटने में और जनता के साथ मजाक करने में ही वो पूरी व्यवस्था चल रही। अब यहाँ पर राम जानकी विवाह का समारोह का होगा, उनके प्रतीकात्मक समारोह होगा। इससे समारोह की भी घोषणा की है, वो समारोह कल होगा। अब देखते करते जाइए समारोह, चाहे जितने समारोह करते रहो, समारोह में ही होने दो। जनता की जो मूल समस्या है उन पर कोई ध्यान ही मत दो। और जो नैतिकतावादी समाज संरचना की जरूरत है ना, उसकी तो अब कल्पना ही करना छोड़ दीजिए। शहर में जो जितने भी है ना माफिया समूह, उनका आतंक भी चरम पर है, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा। अब मामला अब बड़ा गड़बड़ाता ही जा रहा है। अब कैसे क्या होगा, क्या चलेगा, कुछ अभी समझ में ही नहीं आ रहा है उज्जैन। और उज्जैन का शायद अब नाम ही बदल दो, उज्जैन को अराजकतापुरी के नाम से ही जाना चाहिए। ये अब आम जनता भी कहने लगी। और यातायात अराजकता के कारण पैदल यात्रियों का चलना भी दुभर हो गया है। सड़कों पर व्यापारियों की दुकानों के आगे दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग होता है, और आवागमन दोनों तरफ से आवागमन जारी रहता है। तो बेचारे पैदल यात्री कहाँ और कैसे चले, ये भी आपका कहना कठिन है। प्रशासन को चाहिए कि वो पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए, और इस मामले में जिलाधीश को औचक निरीक्षण करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पैदल यात्रियों को कुछ तो राहत मिल सके। और सभी पुलिस कप्तान को भी चाहिए कि वे सभी थानों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दें, कि जो सेंट्रल पार्किंग करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जो एकांगी मार्ग का पालन नहीं करना है उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। ये उज्जैन के हालात हैं, सबके सामने प्रस्तुत हैं।
और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की तो बात ये भी छोड़ दीजिए, हमारी जो टीम जांच कर रही है ना, उसमें बड़े बड़े विचित्र कांड नजर आएंगे। खैर जो भी हो, आज उज्जैन में जो भी घटित हुआ है ना, उसी समाचारों की प्रस्तुति की है। अब आपसे कल उज्जैन के समाचार नए स्वरूप में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।